गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज पाठ ज्ञान प्रकाश कामरा जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में भारत के राष्ट्रध्वज के विकास और इतिहास की कहानी है। स्वतंत्रता की लड़ाई राष्ट्रध्वज के तले लड़ी गई। हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माण एवं विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसके वर्तमान रूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। मैं इस पाठ को पढ़ते हुए ही आपको समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसी भावना के साथ 3 रंगों एवं अशोक चक्र से सुसज्जित हमारा राष्ट्रध्वज सदैव शान के साथ लहराता रहे, यही हमारी तमन्ना है। प्रत्येक वस्तु का एक इतिहास होता है। तिरंगे के इतिहास की भी एक गौरवमय कहानी है। हमारा राष्ट्रध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज का परिवर्तित रूप है। कांग्रेस ने स्वाधीनता की जंग अपने ध्वज के नीचे लड़ी और अंततः देश को स्वाधीनता दिलाई। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया था। इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां थीं। सबसे ऊपर हरी, मध्य में सुनहरे तथा सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी। हरी पट्टी में 8 कमल बने हुए थे। सुनहरी पट्टी में वंदे मातरम अंकित था। सबसे नीचे वाली पट्टी में चंद्र एवं सूर्य बने हुए थे। 8 कमल भारत के प्रत्येक प्रांत के प्रतीक थे। आई होप कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सन 1917 में बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक नया झंडा तैयार किया। इसमें 5 लाल एवं 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। बाएं भाग में ऊपर की ओर एक कोने में इंग्लैंड के राष्ट्रध्वज का यूनियन जैक अंकित था तथा दाएं भाग में एक चांद और एक तारा था। इस ध्वज में एक पंक्ति में 5 तारे तथा दूसरी पंक्ति में 2 सफ़ेद तारे बने हुए थे। यह 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया। यूनियन जैक होने के कारण लोगों ने इसका विरोध किया। 1921 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय जो ध्वज तैयार किया गया उसमें 2 पट्टियां थी। ऊपर की पट्टी का रंग हरा तथा नीचे वाली लाल थी। ये 2 रंगों की पट्टियां 2 प्रमुख समुदायों का प्रतीक थी। महात्मा गांधी ने इस ध्वज में एक संशोधन किया। इसमें एक सफ़ेद पट्टी और शामिल की गई और शेष समुदाय के लोगों का प्रतीक थी। जन आकांक्षाओं का प्रतीक चरखा इस ध्वज पर अंकित था। यद्यपि असहयोग आंदोलन में इस ध्वज का प्रयोग किया गया था, फिर भी यह प्रचलित नहीं हुआ। अगस्त 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्रध्वज स्वीकार किया उसमें 3 समानांतर पट्टियां थीं, क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की। सफ़ेद पट्टी पर गहरी नीले रंग का एक चरखा अंकित था। इस राष्ट्रध्वज के रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं थे।
केसरिया रंग त्याग एवं वीरता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सफ़ेद सत्य और शांति का, जन आकांक्षाओं को चरखा प्रदर्शित कर रहा था। एवं हरा रंग खुशहाली का प्रतीक था। 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में यह झंडा फहराया गया। 22 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया वो इस प्रकार है। हम संकल्प करते हैं कि भारत का राष्ट्रध्वज गहरे केसरी सफ़ेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। सफ़ेद पट्टी के मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग में अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष का चक्र होगा, जिसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई 2:3 के अनुपात में रहेगी। इस झंडे के पीछे एक इतिहास है। अपनी शानदार जंगे आज़ादी के कई उतार चढ़ाव मुझे याद आ रहे हैं। मुझे याद है, मेरी तरह सदन के सदस्यों को भी ये याद होगा कि कैसे इस झंडे को देखकर हमारी नसें फड़क उठती थी और जब कभी हम थकने लगते थे, हमारी हिम्मत टूटने लगती थी, तो कैसे यह झंडा हमें बराबर आगे बढ़ने के लिए हौसला देता था। अपनी आखिरी सांस तक हमारे वीर क्रांतिकारी इस झंडे को थामे रहे और जब बलिदान का क्षण आया तो झुकने से पहले ही इसे दूसरे को थमा गए ताकि यह झंडा हमेशा ऊंचा रहे। सच तो यह है कि हमने जब झंडे की रूपरेखा बनाई तो केवल एक ही बात जहन में थी, झंडा देखने में सुंदर हो, क्योंकि यह राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना ही चाहिए। हमने ये भी चाहा कि ऐसा हो जो राष्ट्र को संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर सके, अर्थात वह अपने संपूर्ण रूप में भी और अपने अलग अलग अंगों से भी हमारे देश की अंतरात्मा, हमारी परंपराओं और हजारों साल की हमारी समन्वयी जीवन दृष्टि को समेकित कर अभिव्यक्त कर सके। यही सोचकर हमने यह रूपरेखा बनाई थी। यह जवाहरलाल जी द्वारा कही गई बात है जो उन्होंने भाषण के तौर पर दिया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने पर श्रीमती हंसा मेहता ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली सेशन में एक नया तिरंगा भेंट किया। अगले दिन 15 अगस्त 1947 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह तिरंगा राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति भवन पर फहराया गया। 16 अगस्त 1947 को इस राष्ट्रध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रातः 8:30 बजे दिल्ली के लाल किले पर फहराया। झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में उसकी गरिमा को क्षति न पहुंचने पाए। थैंक यू।